स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। नहीं अभी तो ए ही है लेकिन एक्सरसाइज बी आने वाली है तो इसीलिए मैंने कह दिया। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1 बी और सी को कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, सरलतम रूप कि इसको हम अगर किसी संख्या से काट सकते हैं तो काटना पड़ेगा। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है, चीज़ों को समझना है आपको। हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था सरलतम रूप। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ पूछा गया उसको करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। अब ये परिमेय संख्या दी गई है अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, उस दिन आपने सीखा ही था कि परिमेय संख्या अंश बटे हर होती है। ठीक है, एक तरफ से या हम इसे भिन्न भी कह सकते हैं। चलिए इसको सरलतम रूप में करते हैं। सबसे पहले हमें देखना ये होता है कि अंश का जो पद है क्या ये 2 से कट रहा है। सबसे न्यूनतम संख्या 2 ही तो होगा, 1 से तो सभी कटते हैं ना, तो 1 से तो नहीं देखेंगे, लेकिन 2 से क्या कट रहा है, कट रहा है। जी हाँ कट रहा है। क्या हर भी कट रहा है? हाँ हर भी कट रहा है 2 से, तो काट के देखते हैं। 2 चक्को 8 और 2 पंचे 10। क्या अब 2 से 4 कट रहा है? हाँ कट रहा है, लेकिन 5 स्वयं से ही कट रहा है और 1 से कट रहा है। यानी कि जब संख्याएं स्वयं से कटे और 1 से कटे तो वहां पर आकर हमें छोड़ देना है, वहां पर ये सरलतम मान में आ जाएगा। तो 4 ये है धन ऋणात्मक और 5 है धनात्मक, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखना है 15/20 को सरलतम करना है। क्या 15 2 से कटता है? नहीं, जबकि हर 20 ये 2 से कटता है। देखिए हमें ऐसी संख्या का चुनाव करना होता है कि दोनों अंश बटे हर दोनों कट जाए उससे। अब 20 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन अंश का जो 15 वो नहीं कटेगा। अब हम 3 से देखते हैं। 3 से 15 तो कट जाएगा, तिपच 15, लेकिन 20 क्या आएगा 3 के पहाड़े में? नहीं आएगा, तो हमें इसे 3 से भी नहीं काटना है। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15। जब ऐसा नहीं होता है तो 3 से तो कटेगा ही नहीं, फिर 4 से हर कट जाएगा, अंश नहीं। 5 से हम काटेंगे इसको, 5 तियाँ 15 और 5 चक्को 20। ठीक है, तो ये 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। चीज़ों को समझते चलिए। ये देखो ना ही 2 से कटा, 3 से कटा, ना ही 4 से कटा, है ना। डायरेक्ट ये अंश और हर दोनों 5 से कटे, 5 तियाँ 15 और 5 चक्को 20। ठीक है, तो ये सबसे सरलतम मान है क्योंकि ये स्वयं से ही अब कटेंगे, किसी और से नहीं। हाँ हालांकि 4 कट जाएगा, लेकिन अंश और दोनों तो कटने चाहिए। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट है 25/45। ठीक है, ये क्या 2 से दोनों कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि आप इस संख्या को देख लिया करें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई भी संख्या दी उसके अंत में 1 या 5 कुछ इस तरह से 7 दिया रहता तो ये 2 से तो कटने वाला नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट काटेंगे 25। ठीक है, और 9 बचे 45। ठीक है, अब दोनों संख्याएं ऐसी हैं कि किसी एक संख्या से तो कटेंगे ही नहीं, यानी कि यही इसका सरलतम मान हो जाएगा 5/9। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दिया गया है -14/77। ठीक है, तो 2 सत्ते या 7 दूनी 14 कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 2 7 14, 2 से तो कट जाएगा और ये 11 से कटेगा, 11 सत्ती 77, यानी कि -7/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, आप अगर चीज़ों को समझते चलेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स खुद से भी करने का प्रयास करें। नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि संकेतों बराबर और बराबर नाट में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। काम में दिया गया -4/5 और -5/7। अब आपको आप कैसे कह सकते हैं कि ये बराबर है या बराबर नहीं है? तो सबसे पहले हमें हरों को बराबर करना होगा। चलिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर हम 7 से गुणा कर लेते हैं दोनों जगह। ठीक है, और यहाँ 5 हर में है तो ऊपर जगह हम 5 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितना होगा, हर तो बराबर हो जाएंगे, 7 5 35, 7 5 35। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 7 चौक 28, माइनस का 28 होगा बट्टे 35। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो बोलिएगा। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर -25, 25 बटे 7×5 = 35। अब माइनस का 25 और माइनस का 28 हर तो दोनों के बराबर है, इसमें क्या बराबर का चिन्ह लगेगा? -28 और -25 क्या कभी बराबर होते हैं? -25 और माइनस का 28 कभी बराबर होते हैं? नहीं, हर तो बराबर ही है, तो यहाँ पर बराबर नॉट का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, यहाँ पर देखिए चिन्हों की अगर दोनों जगह एक ही ऋणात्मक दिया, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -7/11 हम लिख सकते हैं इसको। क्यों? चलिए दिखाते हैं आपको। ऊपर नीचे -1 से अगर हम गुणा करें यहाँ पर भी, ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भिन्न दिया गया उसमें अंश या हर कोई एक ऋणात्मक है, तो उस ऋणात्मक के चिन्ह को हम अंश में भी लगा सकते हैं या हर में भी, किसी एक में लगा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी दिया गया, अंश में दिया गया है या हर में था, हमने अंश में कर लिया है ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या इक्वल हो जाएंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर दिया गया -8/5 और यहाँ पर दिया गया है -7/4, तो हम इनके हर बराबर कर ले तो पता चल जाएगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है या बराबर है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस माइनस है तो कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर हम हर बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे और यहाँ 5 से। ठीक है, हर बराबर करने के लिए तिरछी गुणा करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपली है ना। और वरना अगर हल ही करना होता तो हम लासल लेकर भी कर सकते थे, लेकिन ये अभी आसान है, इसीलिए आसान चीज़ों में आपको बता रहा हूँ ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाए। यहाँ पर -8×32 होगा और बटे 5×20। ठीक है, उसके बाद ये 7×5 = 35 हो जाएगा बटे 4×5 = 20। अब आप मुझे ये बताइए, धनात्मक संख्या बड़ी होती है या ऋणात्मक? ये तो माइनस का है और ये प्लस का है ना। माइनस प्लस की क्या चीज़ें कभी बराबर होती हैं? आप ये सोच रहे हैं -1 बराबर 1 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक बहुत ज़्यादा है -1 से, समझ रहे हो ना, तो ये बराबर नहीं का यहाँ पर चिन्ह आपको लगाना होगा। ठीक है, बराबर नहीं का चिन्ह ये दिया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वन घा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये चिन्ह यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी अंश या हर में अगर माइनस का चिन्ह दिया है तो उसे हम अपनी इच्छा अनुसार अंश में भी लगा सकते हैं या हर में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए या हर में लगा तो हम यहाँ पर अंश में इसको लगा लेते हैं, यहाँ भी 16 हो जाएगा, यहाँ भी, हर तो बराबर ही है। ठीक है, अब आपको पता ये करना होगा कि -14 और -21 क्या कभी इक्वल होते हैं? नहीं होते। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको जानने योग्य है कि इन दोनों में बताइए आप, -14 बड़ा है या -21? आपको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हालांकि मैं ही बता दे रहा हूँ, देखिए माइनस के ऋणात्मक जो छोटी संख्या होती है वो सदैव बड़ी होती है, यानी कि -14 यहाँ पर बड़ी होगी। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक संख्या देखिए कुछ इस तरह से चलती है, इधर प्लस की होंगी दाईं तरफ और बाईं तरफ माइनस की, इधर होगा 0 1 2 कुछ इस तरह से चलेगा, है ना, और इधर -1 -2 -3। अब आप ये बताइए यहाँ पर 0 बड़ा है या -1? -1 बड़ा है ना। देखिए ऋणेतर जितनी भी छोटी संख्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर -2 है, -2 पहले आए या -3? आपके हिसाब से -3 बड़ा होगा, गलत हो जाएगा। -3 कभी नहीं बड़ा होगा -2 से, समझ रहे हो, या फिर -1 से। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, ऋणात्मक जो छोटी संख्या होती है वो सदैव बड़ी होती है। तो गाइस अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, कुछ खुद से भी सवाल करने का प्रयास करिएगा। चलिए फिर इसको रब किया जाए। रब करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो चलिए हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन समान है और कौन असमान है। ठीक है, यहाँ पर आपको समान और असमान का पता लगाना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में संख्याओं के जोड़े में समान, ठीक है, जोड़े में समान परिमेय संख्याएं जो हैं उनको लिखना है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में जोड़े समान जो है, कहने का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है। ठीक है, समान कहने का मतलब इक्वल है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। -9/12 है और ये कुछ ये दिया गया, और की जगह पर हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8/-12 दिया गया है। ठीक है, अभी मैंने बताया था हर में हो या अंश में हो, अगर ऋणात्मक चिन्ह दिया गया तो हम अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। तो हम इसको ऊपर लगा लेते हैं ताकि ये हर बराबर हो जाएंगे। ये 12 और ये 12 हर बराबर हो गए। कहने का मतलब अब आपको ऊपर देखना है। -9 कभी -8 के क्या बराबर हुआ है, या कहने का मतलब 1 के बराबर 2 हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा। समझ में आया कि आपने कभी देखा है 9 = 8 देखा है? नहीं। बस अब हम दोनों जगह अगर माइनस चिन्ह लगा लें तो सेम ही तो प्रोसेस है ना। तो चीज़ों को समझते चलेंगे, ऑब्जर्व करते चलेंगे, तो ये इक्वल नहीं होगा। उसके बाद खा वाला देखेंगे। खा करें -15/45 और ठीक है 16/48। इसको अगर हम सरल कर लें तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो 15 एकम 15 तियाँ 45। ठीक है, 16 एकम 16 16 तियाँ 48। कहने का मतलब है इधर भी 1/3 और ये 1/3 हर में था माइनस का, तो हम अंश में लगा लेते। ठीक है, चीज़ों को समझिए। यहाँ पर हर 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन ऊपर -1 और ऊपर का -1, तो आपको ये सेम ही दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सेम ही है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या गा ये इक्वल हो जाएंगे, समान जोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद इसको रब किया जाए, फिर बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर गा प्रश्न -7/21 और 3/-9। ठीक है, -9 हर में दिया गया, लेकिन हम अंश में लगा ले रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि अंश में यहाँ पर दिया गया इसीलिए ताकि हर में कोई मतलब बराबरी कर सके। ठीक है, 7 एकम 7 तियाँ 21, इसको सरल कर सकते हैं ना। 3 एकम 3 3 तियाँ 9, यहाँ भी -1/3 और यहाँ भी -1/3, यानी कि इक्वल हो जाएगा, है ना। उसके बाद घा प्रश्न है, चलिए वो देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। बेसिक्स चीज़ें मैं इसीलिए ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूँ, और जहाँ पर समझाने वाला होता है वहाँ पर मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से समझ में आए। उसके बाद दिया गया -8/14 और 13/21। ठीक है, ये -8/14, ये माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसके अगर हर भी इक्वल करेंगे तो सेम नहीं होगा। ठीक है, ये आप खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। फिलहाल ये इक्वल नहीं है, मैं ऐसे ही बताए दे रहा हूँ, आप इसके हर बराबर करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चौथे प्रश्न पर आ गए। तब तक के लिए अगर समझना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, वरना आप यहाँ पर समझिए चीज़ों को, और कम से कम 2 एग्जाम्पल्स उसमें छोड़ दीजिए, अपने से करिए। यहाँ पर मैं करवाए दे रहा हूँ, वो बात अलग की है ना। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट हो गया, चलिए ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित जो परिमेय संख्या है उनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किस पे? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, जो निम्नलिखित परिमेय संख्या दी गई उनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। आपको मैं बता दूं, चलिए पहला प्रश्न दिया गया 3/4, इनको निरूपित कैसे करना है उस चीज को मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक आपको एक, चलिए इंक डाल ले रहे हैं।
यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा खींचनी है, ठीक है। उसके मध्य में सदैव 0 रहता है और बाईं तरफ सदैव धनात्मक अंक होते हैं या धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ओके, उसके बाद इधर बाईं तरफ सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे यहाँ पर तो 0 होगा, 1 माइनस का 2, 3, 4, 5 या 6, कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अंकित क्या करना है वो देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है 3/4 आपको लिखना है, ठीक है। तो करना सिंपली कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जैसे 3/4 निरूपित करना है, तो यहाँ पर 1/4 मानो, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ 4/4, 5/4, 6/4, कुछ इस तरह से मान लेना है। सेम प्रोसेस इधर कर लेना है, ठीक है। मैंने वो तो संख्या रेखा बताया था कि इधर बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। लेकिन आपको पहला प्रश्न कह रहा है 3/4 निरूपित करना है। अब 3/4 मुझे ये बताइए बाईं साइड में पड़ेगा या दाहिनी साइड में पड़ेगा? दाहिनी साइड में पड़ेगा ऑफिशियली, क्योंकि यहाँ पर ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ये 0 से स्टार्ट होकर ये 3/4 की ओर बढ़ेगा, है ना। कहने का मतलब कुछ इस तरह से। तो ये 3/4 पर निरूपित हो गया है, ठीक है। तो समझ में आया, रब किया जाए इसको, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो इधर ही हो जाएगा खा प्रश्न। खा प्रश्न क्या कर रहा है, ओ पीछे आ गया, चलिए किताब में देखते हैं। उसके बाद है 3/5। अब 3/5 है ना, ये 3/4 वाला समझ में है। तो यहाँ पर हर में से करना क्या है, 5 5 लिख लेना है। देखो करना कुछ नहीं होता, पहले पूर्णांक लिखने होते। मान लीजिए 3/4 था तो हमने 1/4 बना, 2/4, 3/4 इस तरह से मान लिया। अब खा में कह रहा है यहाँ पर खा नेक्स्ट है कि 3/5, 3/5। तो हमें सिंपली करना क्या है, सबके नीचे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 5/5, ये कुछ इस तरह से लिख लेना होता है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 3/5 पर ले जाना है। तो 0 से हम उठाएंगे इसको 3/5 पर, फिर से इसको डाउन अप कर देंगे, ठीक है। ये गिरा देंगे इसको तीर को, है ना। तो बस करना यही था, कुछ भी नहीं है यार। तो लास्ट वन जो 2 हैं वो खुद से करिएगा, संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास, ठीक है। चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा, समझिएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल्स जरूर करिएगा पुस्तकों के, ठीक है। तो उससे और भी बेहतर समझ में आने वाला है। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है 5 वाला, चलिए उसको अब हम कवर करेंगे। ये नोट करिए, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं के जोड़ों में असमान को ढूंढना है। परिमेय संख्याओं के कौन कौन से जोड़े असमान है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें 5वें प्रश्न में हमें ये देखना है कि कौन से जोड़े असमान है, ठीक है। सेम वाले तो हम देख ही चुके थे, असमान वाले अब हम देखते हैं। चलिए अब हम पहला दिया गया है यहाँ पर -8/24 और 7/-21 हर में दिया गया, लेकिन हम इसको अंश में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अंश में दिया गया, इसीलिए हम उसको हर से उठाकर अंश में ऋणात्मक चिन्ह लगा लेते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 8 कम 8 और 8 3 24, यानी कि -1/3 इधर आ गया। और यहाँ पर 7 कम 7 3 21, यहाँ पर होगा -1/3 और ये ब्रैकेट -1/3। अब ये आप बताइए ये इक्वल है या इज नॉट इक्वल है? इक्वल है ना, तो यहाँ पर समान का चिन्ह लगाना है। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन आंसर हमसे पूछ रहा है जो इक्वल ना हो वो हमसे पूछ रहा है ना। तो फिलहाल ये आंसर ठीक है ना, -1/3 इज इक्वल टू -1/3, है ना, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट दिया गया -15/20, 25/30 है ना, 25/-30। लेकिन अब इस माइनस को अंश में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी अंश में दिया गया। अपनी स्वेच्छा से आप कहीं भी लगाइए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसको हम 3 से दोनों तो कटेंगे नहीं, डायरेक्टली 5 से हम काट लेते हैं। 5 3 15 और 5 6 20, -3/4 इधर आ गया। उसके बाद इसको देखते हैं, 55 25 और 5 6 का 30। तो आप ये बताइए 3/4। और देखिए अब इसके अगर आप हर बराबर करना चाहें उसके बाद देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम दोनों से 6 से गुणा करेंगे, 3/4 था, उसके बाद ही तो पता चलेगा इक्वल है या नहीं है। हर तो बराबर होना ही चाहिए। और इधर होगा -5/6 को हम 4 से गुणा कर ले, है ना, तिरछी गुणा, 6 से इधर अंश ऊपर नीचे और इधर 4 के यहाँ इधर ऊपर नीचे, ठीक है। मल्टीपल कर लेते हैं, -3 × 18, -18/24 ही आ जाएगा। और ये -20/24। अब ये आप बताइए माइनस का 18 बड़ा होगा या माइनस का 20 बड़ा होगा। मैंने अभी बताया था कि ऋणात्मक जो संख्या होती है, माइनस की छोटी संख्या, ठीक है, वो बड़ी होती है। ऋणात्मक संख्या की बात करें, अगर छोटी है तो वो बड़ी होगी। -18 है, ये -20 से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये इक्वल तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये नॉट इक्वल में आता है, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर मिल चुका है। उसके बाद 2 खंड और भी हल करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसका रब किया जाए, खा इसमें आपका प्रश्न आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि असमान जोड़ों को आपको छांटना है, तो खा वाला आंसर आ रहा होगा, आप मिला लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे गा वाला प्रश्न, क्या वो समान है या असमान है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 0/7। चलिए इंक डाल लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 0/-7 और ये 0/4 दिया गया। अब किसी से मान लीजिए 0 है, उसके नीचे अगर कोई अंक दिया रहता है, वो सदैव अनंत के बराबर होता है, अपरिभाषित के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ रही है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। गा वाला क्या है, -6/10, क्योंकि 0 के नीचे है और यहाँ भी 0 के नीचे, तो 0 के नीचे कुछ भी संख्या दी गई तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये इक्वल ही हो जाएगा, -6/10 और 9 माइनस का 15 नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया है, उसको हम ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं और भी चीज़ें आसान हो जाएगी। 2 3 6 और 2 5 10, -3/5 है। ये 2 से दोनों तो कटने वाले नहीं, ठीक है। 3 से काट के देखते हैं, 3 3 और 3 5 15, यानी कि -3/5 और -3/5 ये इक्वल हो जाएगा। और आपका जो आंसर है वो खा वाला आ रहा होगा, ठीक है। आप मैच कर लीजिएगा। तो गाइस इस तरह से हमने प्रश्नावली 1B को तो कवर कर लिया। अब हम चलते हैं 1C पर, ठीक है। चलिए इसको रब किया जाए, उसके बाद हम 1C की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चंस ये, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। बड़ी संख्या का आपका चुनाव करना है, ठीक है। बड़ी संख्या का आपको चुनाव करना है। निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में बड़ी संख्या है, ठीक है। बड़ी संख्या का आपको चुनाव करना, पहला दिया गया है बड़ी संख्या का चुनाव करना है। तो पहला हम खंड हल करते हैं, -4/9 दिया गया है और ये 7/9 दिया गया है। दोनों के हर सेम ही है, तो आप कमेंट करके बताइए इनमें बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। तो मुझे तो पता ही है, चलिए बताइए। यहाँ पर हर बराबर है, ठीक है।
ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। सदैव ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है या फिर धनात्मक संख्या। देखिए धनात्मक से हमेशा जो ऋणात्मक संख्या जो होती है उससे सदैव धनात्मक संख्या बड़ी होती है। जो धनात्मक संख्या होगी वो ऋणात्मक संख्या से सदैव बड़ी होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ये आंख मीच कर भी आप आंसर कर सकते थे। देखिए प्लस का ये धनात्मक साथ है, आप ही सोचिए, यहाँ पर 0 है, इधर 1 2 3 4 5 मान लीजिए 7 इधर आएगा, और ये -1 -2, ये तो -3 फिर -4, ये -4 तो -3 ही से छोटा हो जाएगा, 0 से ही छोटा हो जाएगा -4, है ना। तो प्लस का 7 ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद खा प्रश्न है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मार्कर आज कुछ चल नहीं रहे। तो चलिए नेक्स्ट दिया गया है -3/4, -3/4 और -5/8। आपको इसमें पता लगाना है बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या पूछ रहा था ना, तो पहले इसके हर बराबर करते हैं। यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर 8 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर ले, आसान हो जाएगा, इसलिए 2 से किया। तो ये -6 हो जाएगा /8, और यहाँ पर -5/8 है। अभी हमने बताया था आपको कि ऋणात्मक की जो छोटी संख्या होती है, ठीक है, -1 से 0 बड़ा है, और -1 से -2 से -1 बड़ा है। कहने का मतलब है कि ऋणात्मक जो परिमेय संख्या होती है, या कहने का मतलब है कोई भी ऋणात्मक छोटी संख्या जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब है -6, यहाँ पर -5 है, तो -5 बड़ा होगा, ठीक है। यही मुझे बताना था। और गा प्रश्न क्या है, चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया -7/12, -7/12 और 5/-8 दिया गया। ये सब माइनस को ऊपर लगा लेते हैं। अब इसमें आपको पता लगाना है कि कौन बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए हर बराबर कर लेते हैं इसके हम। -7/12 है, इसको हम 8 से गुणा करेंगे, और 12 × 8, ठीक है। और यहाँ पर -5 × 7/8, सॉरी, यहाँ पर 12 से गुणा होगी, × 12, ठीक है। यहाँ पर 12 पंचे 60 आएगा, हर तो सेम ही हो जाएंगे, है ना, मल्टीपल में 12 × 8, 8 × 12, उससे अब हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर तो बराबर हो जाएंगे। -7 8 56 होता है, 7 7 54, 7 8 56, ठीक है। उसके बाद 12 पंचे 60, हर तो यहाँ पर इक्वली हो जाएंगे, 8 × 12 लिख लो, यहाँ भी 8 × 12 लिख लो, क्या उसकी गणना करें यार, जो कि यहीं पर हमें पता चलने वाला है। तो -56 और इधर -60 है। अभी मैंने बताया था कि ऋणात्मक की जो छोटी संख्या होती है वो सदैव बड़ी होती है, तो यानी कि ऑब्वियसली इसका आंसर जो आएगा कुछ इस तरह का होगा, है ना। तो बड़ी संख्या एक ये निकल कर आई है, एक ये निकल कर आई। कहने का मतलब है इनमें आपको बड़ी संख्या का चुनाव करना था, तो आप देख पा रहे होंगे कुछ। चलिए नेक्स्ट है घा वाला क्वेश्चन, उसको भी कवर करते हैं। देखिए दो परिमेय संख्याएं ये दी गई, इनमें आपको कौन बड़ी है वही छांट कर लिखना था। तो जो बड़ी होगी उसको आप एक साथ क्रमशः लिख के दिखा देना कि ये परिमेय संख्याएं बड़ी हैं। यहाँ पर 7/9 है, यहाँ पर -5/8, और इधर -56/8 × 12, ठीक कितना होता है, कर लो यार गणना, इतना तो कर ही लेंगे। उसके बाद घा क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। घा क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको हम देखेंगे। करना सेम ही है प्रोसेस, बस हमें गणना आनी चाहिए, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। यहाँ पर कितना देगा, -13, -3/-13, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम इसके हर बराबर करें तो इधर हम 13 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और इधर 9 से, ठीक है। तो ये हर 9 × 13 और 13 × 9 हर तो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का 9 × 27, और यहाँ माइनस और प्लस, यहीं से पता चल रहा है ये संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आने वाली है, जबकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगा। तो डायरेक्टली हम हर क्यों बराबर करें, या फिर कुछ इस तरह से भी कर सकते थे। यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस माइनस था, हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया, जबकि यहाँ पर एक ही जगह माइनस है। तो पता चल गया कि धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक से बड़ी होती है ना, तो चिन्ह कुछ इस तरह का लगेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं।
निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में छोटी संख्या का आपको चुनाव करना है। इनमें जो बड़ी संख्याएं आई हैं उनको आपको एक साथ लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी 7/9 इसका आंसर आया था पहले में, उसके बाद दूसरे में कौन आया था, -5/8 आया था, है ना। तो इसको आप एक साथ लिखकर आंसर कर दीजिएगा। बड़ी संख्या पूछ रहा था तो कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में छोटी परिमेय संख्या का आपको चुनाव करना है, छोटी परिमेय संख्या का, ठीक है। पता लगाना है कौन छोटी परिमेय संख्या है। चलिए देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है -4/9 और यहाँ पर 5/-9 हर में दिया गया, माइनस का लेकिन हम अंश में लगा ले रहे। अब यहाँ पर हर तो सेम ही, अभी हमने बताया था माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, यानी कि -4 -5 से बड़ी है, तो ये कुछ इस तरह से चिन्ह लगेगा, ठीक है। समझ में आया है। माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है, तो माइनस का 4 है, यहाँ पर 5 है, तो -4 छोटा है ना, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या में, है ना। उसके बाद खा प्रश्न है वो देखते हैं। खा प्रश्न है 6/11, ठीक है, और -7/11, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/11 और 6/11, तो कौन बड़ा होगा, 7/11 बड़ा होगा ना। तो कुछ इस तरह से ये चिन्ह लग जाएगा। देखिए जो संख्या बड़ी होती है सदैव उसकी तरफ मुंह खुलता है, ये जो मुंह खुलता है वो सदैव बड़ी संख्या की तरफ खुलता है, जबकि मुंह बंद इसका रहता है सदैव छोटी संख्या की तरफ, ठीक है। तो अगर अभी आपको आंसर लिखना होगा तो करना सिंपली कुछ नहीं होगा, छोटी परिमेय संख्या पूछ रहा है तो -5/9 पहले लिख देना है। उसके बाद आपको ये वाली संख्या को लिखना है। कहने का मतलब जो आंसर आ रहे हैं, का में आ रहा है, खा में आ रहा है, जो गा में आ रहा है, उनको सभी सीरियल से लिख लेना है, वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, गा वाला है 16/-7 बटे ये इधर सिर्फ 3 ही है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, इधर 1 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और इधर ये चिन्ह हम ऊपर लगा ले रहे हैं। अरे करना क्या है यार, ऐसे ही हम बता सकते हैं, क्या करें हर बराबर करके। ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या कितनी भी बड़ी आपको क्यों लग रही हो, लेकिन वो कभी बड़ी नहीं हो सकती धनात्मक से, तो ये धनात्मक संख्या बड़ी होगी, है ना। यहाँ पर माइनस का लगा है, आप इस देखिए चिन्ह को देखकर आप बता सकते हैं कि ये बड़ी संख्या होगी या छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो 16/7 दिया गया माइनस, ये छोटी संख्या होगी 3 से। उसके बाद घा प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 4/-3 नीचे दिया गया, हम ऊपर लगा ले रहे हैं, ठीक है, और -8/9 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हर में अगर हम 9 लाए तो यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, और ये 4×3=12 हो जाएगा, ये 9 9 हर बराबर, यहाँ पर -12, यहाँ पर -8। अभी मैंने बताया था कि ऋणात्मक की जो छोटी संख्या होती है वो सदैव बड़ी होती है, तो यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -12, तो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जबकि आंसर आपसे पूछ रहा था निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन छोटी परिमेय संख्या है, तो एक ये आंसर आपका आ रहा होगा -4/3, -16/7, 6/11 और -5/9, ये आपके आंसर्स आ रहे हैं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे में पहला, का प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या -4/18 का -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। समतुल्य मैंने उस दिन बताया था, 1 से मल्टीपल करके निकाल लीजिए, फिर 2 से मल्टीपल करके, फिर 3 से, कुछ इस तरह से, ठीक है। समतुल्य का मतलब होता है मतलब समान, और तुल्य मतलब तुलना करने पर समान हो, ठीक है। तो गुणा करके अगर हम इसका दोगुना तिगुना भी निकालेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समतुल्य परिमेय संख्या मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं दिया गया, कुछ इसका शॉर्ट्स कर लिया गया, यानी कि पहले हमने 2 से गुणा की होगी, है ना, तो यहाँ पर इसका आधा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 9 18, कहने का मतलब इसको सरलतम रूप में चेंज कर लेंगे और वही मिल जाएगा हमारा आंसर। तो ये 2/9 आया, जबकि अंश में माइनस का लगा था। अभी मैंने बताया था माइनस का 2/9 तो इसमें नहीं मिलने वाला आपको,
लेकिन हाँ, जो ऋणात्मक जो चिन्ह होता है, अगर अंश या हर किसी एक में दिया गया तो वो चिन्ह आप किसी भी में लगा सकते हैं, या अंश में लगाना चाहे तो अंश में भी, या हर में लगाना चाहे तो हर में भी, है ना। तो ये हम अगर यहाँ पर लगा लें तो ये आंसर आपको मिल रहा है, पहला इसका आंसर राइट हो जाएगा। 2/-9, ठीक है, ये -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्कर भी यार, यहाँ पर दिया गया है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्याएं आपको यहाँ पर निकालना है। 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, खास प्रश्न जो दिया गया है वो 3/5 से जो बड़ी परिमेय संख्या होंगी वो आपको यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। तो 4/10 तो होगा नहीं, देखिए 4/10 अगर आप देखें तो 2 दूनी 4, ये 5 दूनी 10, ये 2/5 आएगा, तो इससे बड़ा तो नहीं होगा। दूसरा है, ये पहला दिया गया था ऑप्शन, दूसरा था -4/10, आप माइनस के चिन्ह से ही पता लगा सकते हैं ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी संख्या होगी। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा दिया गया है 6/10, 6/10, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि 3/5 हो जाएगा, जबकि ये 3/5 के इक्वल हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है बड़ी परिमेय संख्या, तो लास्ट जो बचा है 7/10, ये 7 किसी से नहीं कटेगा, लेकिन हर कट जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से गुणा करें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये 6/10 आएगा, जबकि वहाँ पर 7/10 आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि आपसे बड़ी परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो 7/10 इससे बड़ी परिमेय संख्या होगी, ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, उसके बाद कह रहा है 4/9 से छोटी परिमेय संख्या आपको ढूंढनी है। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या ढूंढनी है। देखिए -11/18 तो छोटी संख्या होगी होगी, और बाकी सभी धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक संख्याएं कोई इससे बड़ी होगी, कोई इक्वल होगी, कोई कुछ भी होगी, लेकिन छोटी जो होगी वो -11/18 ही होगी, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होती है वो धनात्मक से छोटी होती, जबकि ये सभी धनात्मक है। क्या करें इनको, या फिर इक्वल आएंगे या फिर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इनको मैं नहीं करने वाला, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गा वाले का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको यार वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। गहा प्रश्न है, चलिए पहले इसको रब करते हैं। मारकर गिर जाता तो चलता नहीं बार बार। चलिए, घाव जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या आपको ढूंढनी है। यहाँ पर माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर 0 के नीचे वो संख्या लिखी गई है। कहने का मतलब यहाँ पर ये अनंत ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इससे बड़ी परिमेय संख्याएं आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पर सभी बड़ी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, सभी बड़ी परिमेय संख्याएं हैं। इसका आंसर क्या रहा है चेक करते हैं जरा। एक सी का तीसरे का घा, है ना, एक सी तीसरे का घा, क्वेश्चन क्या आ रहा है -2/7 आ रहा है। हाँ वो तो आना ही आना है, क्योंकि सबसे बड़ी परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, बड़ी परिमेय संख्या। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, यहाँ पर आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा कि कुछ इस तरह से -1/5 दिया गया पहला, ठीक है। उसके बाद दिया गया -2/-7, और उसके बाद दिया गया -1/8, और लास्ट में दिया गया है 4/-9, है ना। ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जबकि है ये भी, लेकिन ऊपर दोनों जगह दिया गया है, तो ये हम माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी कि ये तो लगभग वो अपना जाने है ना, लेकिन ऋणात्मक संख्या सदैव बड़ी होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं इसके सबके इक्वल हो सकता है, या फिर नहीं भी होगा, वो बात अलग की है। सबसे आपसे बड़ी परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। अगर आपके सामने 5 लोग हैं, एक की आयु 19 वर्ष है, दूसरे की 21, तीसरे की 22 और चौथे की 35 वर्ष है, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो आप 35 वर्ष वाले को ही बताएंगे जो सबसे बड़ा होगा उनमें। ये तो नहीं कहेंगे कि 21 वाला 22 से बड़ा है या उससे बड़ा है, ये नहीं कहेंगे ना, तो डायरेक्ट आप 35 वर्ष लगाएंगे। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है,
यहाँ पर सबसे बड़ी जो 2/7 परिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद चौथा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखिए आएंगे एग्जाम में, ठीक है। हाफ ईयरली हो गया, एनुअल की बात करें। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है कि आपको देखिए ग्रेटर देन, इक्वल एंड इज नॉट ग्रेटर देन, इन सभी के चिन्हों को आपको रिक्त स्थानों में भरना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखेंगे चौथे का, -4/7 और यहाँ पर 6/13 दिया गया है, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, हर इक्वल करेंगे, हर बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ भी 13 से ऊपर नीचे आप गुणा कर लेंगे और यहाँ ये 7 से यहाँ करेंगे गुणा और यहाँ भी करेंगे, ठीक है। आप नहीं भी करना चाहते तो भी सिंपली हो जाता, क्योंकि -4/7 ये ऋणात्मक था, आप मल्टीपल ना ही करें तो बेहतर होगा, ठीक है। क्या जरूरी है, जब आपको इसी तरह पता चल रहा है, ठीक है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो आप ही बताइए ये इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ऋणात्मक जो संख्या होती है वो बहुत छोटी होती है धनात्मक से, ठीक है। और ये धनात्मक होगी तो बड़ी होगी ऑफिशियली, तो इसको हम इसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इक्वल तो होगा नहीं और ये छोटा भी नहीं होगा, धनात्मक संख्या सदैव बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद खा खंड देखते हैं। खा दिया गया -4/5 और -5/7, है ना। तो हम इसके हर इक्वल कर लेते हैं तो और भी बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं, देखिए यहाँ पे भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का, तो आप नहीं कह सकते कि ये बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर आपको अनुभव है वो बात अलग की, आपकी प्रैक्टिस है वो बात अलग की है। यहाँ पर हम पहले हर बराबर कर लेते हैं, 7 से ऊपर नीचे और इधर 5 से। तो यहाँ पर देखिए -4×7 = 28/35 और यहाँ पर होगा -25/35। अब आपको बताना है -25 का बड़ा है या फिर -28 का। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक परिमेय संख्या अगर छोटी है तो वो सदैव बड़ी होती है और बड़ी जो होगी वो सदैव छोटी होगी। तो ये ऋणात्मक संख्या जो -25 है वो 28 से छोटी है, इसीलिए ये बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद गा प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है -7/8 और 21/24। 21/24 यहाँ पर माइनस का लगा है, हम अंश में लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर काटें, 7×3 = 21 और 8×3 = 24, है ना। 7×3 = 21 और 8×3 = 24, या 3 से काटे तो 3×7 = 21, 3×8 = 24। 2 से तो दोनों कटने वाले नहीं थे, हमने 3 से काट लिया, 3×7 = 21 और 3×8 = 24, यानी कि 7/8 माइनस का हो गया और यहाँ भी माइनस का 7/8। तो ये इक्वल हो जाएंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। तब से जब से आप मेरी क्लासेस देख रहे होंगे और भी चीज़ें बेहतर क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको कैसी वीडियो लग रही है लाइक शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद जो गा प्रश्न है, चलिए अब हम उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है घा प्रश्न। घा तो हमने कर लिया था, -9/10 और ये दिया गया 8/9, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 8/9 दिया गया, यहाँ पर 10 दिया गया। यहाँ ऊपर नीचे हम 9 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ 10 से, ठीक है। तो यहाँ 80 हो जाएगा और यहाँ पर 9×9 = 81, हर तो बराबर ही होंगे, ठीक है। 9×9 = 81 है ना, और 8×10 = 80, तो ये ग्रेटर होगा। इतना आपको पता है, चीज़ें आपको समझ में आ रही और भी बेहतर। तो यहाँ पर आपको जो चिन्ह लगाने थे वो आपने लगा लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह का लगेगा या इक्वल का लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांचवा और छठा, जहाँ से आपके हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो, दोनों में क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे और भी बेहतर तरीके से। तो इसको रब किया जाए, चलिए। चौथा प्रश्न नहीं, पांचवा प्रश्न हमें अब देखना है ना। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, आरोही क्रम में परिमेय संख्याएं जो दी गई हैं ये आरोही क्रम में,
आरोही क्रम जानते हैं क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, बढ़ते हुए कैसे? पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5, उसके बाद फिर 7 हो, फिर 9 हो, फिर कुछ 11 हो। कहने का मतलब कुछ ये बढ़ते हुए क्रम में पहले 5 आए, फिर 7, फिर 9, है ना। बढ़ते क्रम कुछ इसी तरह का होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, हर में एक एक जुड़ रहा है, यहाँ पर दो दो जुड़ रहा था, तो बढ़ते क्रम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन हमें परिमेय संख्याओं को उनके आरोही क्रम में लिखना है, तो वो हमें देखना होगा। पहले दिया गया 3/5, ठीक है, फिर दिया गया -7/10, और फिर दिया गया है 8/15, है ना, और फिर दिया गया है -17/-30। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इनके हरों का लासा लेना होगा। ठीक है, हरों का हम लासा ले रहे हैं, हरों का लासा लेते हैं। ठीक है, तो गणना हम यहाँ पर करे ले रहे हैं। पहले यार इंक डाल लेते हैं, आज मार्कर कोई अच्छे से चल नहीं रहा है। चलिए अब हम लासा लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, 10, 15 और 30। ठीक है, चलिए पहले हम 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5 ही रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 15 रहेगा और ये 15, है ना। अब 3 से काटेंगे तो 5 है, 5 और 5 5, है ना। फिर 5 से काटते हैं, 1 1 1 1 1 आ जाएगा सब जगह, यानी कि लासा कितना आएगा? 2 × 3 × 5, यानी कि 2 3 6 5 30। हर में आपको 30 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/5 दिया गया है, हर में हम अगर 6 से गुणा करें तो ये हर इक्वल हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है -7/10, इसमें हम 3 से गुणा कर लेते हैं तो इसका आंसर पता चल जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है 8/15, तो ये माइनस का हम ऊपर लगा ले रहे हैं, 15 में 2 से अगर गुणा किया जाए तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -17/30, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करना, हर तो इक्वल ही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 3 × 6 = 18/30, और ये -8 दूनी 16/30, और ये हो जाएगा 7 × 21/30, और ये 17/30। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है? आरोही क्रम में सॉरी, ठीक है, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। तो सबसे पहले बढ़ाएंगे उसी को जो पहले चीज छोटी होगी। ठीक है, अब ऑलरेडी बड़ी होगी तो आप कैसे उसको छोटा करेंगे, है। कहने का मतलब है आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपको छोटा ही लिखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिरी में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक माइनस में सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ये तो दोनों धनात्मक बड़े ही होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर 16/30 है। ठीक है, तो माइनस की छोटी संख्या तो बड़ी होती, तो यहाँ पर -21 बड़ा है -16 से, तो सबसे पहले -21/30। कहने का मतलब है -21/30 होगा। ठीक है, उसके बाद -16/30 होगा। उसके बाद अब धनात्मक 17/30 है, और ये 18/30 है। बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो 17/30 पहले आएगा, फिर 18/30, है ना। ये चीज़ें आपको कुछ इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, अगर आपको आंसर लाना है तो सबसे पहले आपको देखिए -21/30, -21/30 यानी कि -7/10 आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है 8/-15, है ना, और उसके बाद लिखना है 17/30 माइनस का, है ना, और उसके बाद लिखना है 3/5। ठीक है, कुछ इस ये आपका आंसर आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है और कैसी लग रही है आपको वीडियो। लास्ट जो क्वेश्चन है सेम आपको वही करना है। लास्ट देखिए हरों का लासा लेना है आपको, हर इक्वल करने। अवरोही क्रम का रहा है तो सेम इसका उल्टा कर देना है। अभी हमने बढ़ते क्रम में लिखा, उसको हमें घटते हुए क्रम में लिखना होगा। तो 5वां क्वेश्चन अपने से करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।